ओके दोस्तों, अब हम लोग सर्किट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। सर्किट थ्योरी में जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वो केवल और केवल कैपेसिटिव सर्किट के लिए वैलिड है ऐसा नहीं है। आगे जो हम रेजिस्टिव सर्किट देखेंगे उसके लिए भी एग्जैक्टली उतना ही वैलिड है। ठीक है, तो यहां पर हम सर्किट थ्योरी को ढंग से पढ़ लेंगे, जो कि करंट वाले केस पे हम केवल क्वेश्चंस करते हुए निकल जाएंगे। हमें वहां पर अलग से पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस में केवल एक ही डिफरेंस है। कैपेसिटेंस में चार्ज इज इन द स्टेशनरी कंडीशन और जो हमारा रेजिस्टेंस है वहां पर चार्ज विल बी इन द मूविंग कंडीशन। जो बेसिक सर्किट थ्योरी में पढ़ाने वाला हूं वो तो हमारा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली सीरीज ऑफ पैरेलल का फॉर्मूला अलग है, दैट इज परफेक्टली एग्रीड, बट अल्टीमेटली जो है यहां पर जो हमारा बेसिक थ्योरीज है रिगार्डिंग द सर्किट उस पर तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है। द प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस विल आल्सो रिमेन सेम। ठीक है, हाँ, कैपेसिटेंस में थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, एक हम अलग से चीज करेंगे आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम बोल के, जो रेजिस्टेंस के लिए हमारा नहीं होने वाला है। बट बाकी जो हमारा बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज है वो एग्जैक्टली दोनों के लिए सेम है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज द जंक्शन लॉ एंड द नोडल एनालिसिस। ठीक है, राइट। जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ है यानी केसीएल है, ठीक है, और जिसको हम जंक्शन लॉ बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली किरचॉफ करंट लॉ वी यूज दैट टर्म इन द केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और कैपेसिटेंस के लिए हम जंक्शन लॉ का टर्म इस्तेमाल करते हैं। दैट इज सिंपली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है वो, अगर हमारा सर्किट में कोई भी एक नोड या फिर जंक्शन है, अगर हमारा सर्किट में कहीं पर भी एक नोड या फिर जंक्शन है, तो उस जंक्शन में टोटल जितने चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज वहां से एग्जिट करेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बोलेंगे जो जितना चार्ज हमारा जितना करंट हमारा एंटर करेगा उतना ही करंट हमारा एग्जिट करेगा। दोनों बात बेसिकली सेम है, क्योंकि करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो द जंक्शन लॉ सिंपली स्टेट्स द टोटल चार्ज एंटरिंग अ नोड must be equals to total charge exiting a node। ठीक है, तो ये मेरा नोड है, यहां से Q1 एंटर कर रहा है और इन दोनों ब्रांच पे Q2 और Q3 निकल जा रहा है। so Q1 must be equals to Q2 plus Q3। that is the simple concept of junction law। मेरे ख्याल से ये चीज पहले हमें समझ में आ गया है। अच्छा, तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं। हमारे पास एक पार्ट ऑफ सर्किट है, आई डोंट नो क्या है, बट एक पार्ट ऑफ सर्किट इज गिवन टू अस, और वहां पर मेरे पास 3 कैपेसिटर इस तरीके से है। ये वाले का कैपेसिटेंस है C1, ये वाले का कैपेसिटेंस है C2, ये वाले का कैपेसिटेंस है C3। ठीक है, नाउ यहां पर जो मेरा टॉप मोस्ट वाला पॉइंट है, यहां का पोटेंशियल है V1, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल है V2, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल है V3। तो सवाल ये है, फाइंड जंक्शन पोटेंशियल V। हमारा जो जंक्शन पोटेंशियल है वो V हमें यहां पर निकालनी है। ओके, तो मैंने यहां पर V मान लिया, राइट, यहां पर मैंने V जो है वो मान लिया। तो यहां का अगर मुझे V मालूम पड़ गया है तो इन दैट केस ध्यान दो, मान लेता हूं V सबसे बड़ा है, मान लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, मान लेने में कुछ नहीं जा रहा है। तुम किसी एक से ज्यादा किसी एक से कम मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो नहीं सकता है। मैं मान लेता हूं V जो है वो मेरा तीनों से बड़ा है, यानी ये हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल पे है। तो ये वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा।
तो यहां पर है मान लो Q1 चार्ज चला गया है, यहां पर Q2 चार्ज चला गया है, और यहां पर जो है मेरा Q3 चार्ज चला गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, एंटर तो कुछ कर नहीं रहा है, केवल एग्जिट ही कर रहा है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इन तीनों का सम जो होगा वो तो हमारा डेफिनेटली 0 होने वाली है। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें। नाउ चार्जेस पे ध्यान दो, यहां पर हमारे पास हो जाएगा प्लस Q1, यहां पर हमारे पास हो जाएगा माइनस Q1, इस वाले प्लेट पे होगा प्लस Q2, यहां पर होगा माइनस Q2, यहां पर हो जाएगा प्लस Q3, यहां पर हो जाएगा माइनस Q3। ठीक है, तो मैं Q1 का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, पहले ये बताओ। ऑब्वियस सी बात है, ये मैं लिख सकता हूं C1 इंटू V माइनस V1। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो हमारा V माइनस V1 है, तो Q1 जो है वो मैं ये लिख सकता हूं C1 इंटू दिस। Q2 जो है वो मैं क्या लिख सकता हूं, C2 इंटू V माइनस V2, और Q3 में क्या लिख सकता हूं, C3 इंटू V माइनस V3। तो मेरे पास Q1, Q2 और Q3 जो है वो मेरे पास आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों का सम जो है वो 0 होना चाहिए। तो C1 इंटू V माइनस V1 प्लस C2 इंटू V माइनस V2 प्लस C3 इंटू V माइनस V3, that must be equals to 0. That can be definitely written. So हम लिखेंगे V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, that will be equals to C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। ये हमारे पास V का वैल्यू हो जाएगा। एंड जैसे V का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, तो V will be equals to C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा एक का बेसिक एप्लीकेशन रिगार्डिंग द KCL और द जंक्शन लॉ हमने यहां पर देख लिए हैं। जो हमारा जंक्शन का पोटेंशियल है वो हम इस तरीके से निकाल दिए हैं टोटल चार्ज फ्लो के बेसिस में। ठीक है, अब एक अगला टर्म होता है नोडल एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, इन नोडल एनालिसिस बाकी कुछ नहीं है थ्योरी में, ध्यान दो क्या क्या बातें हैं। नंबर 1, if there is no ground in the circuit, अगर सर्किट पे हमारा कोई भी ग्राउंड नहीं है, then we can take potential equals to 0 of any point, that is according to our convenience। हम जीरो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का मान सकते हैं once in a given circuit। अगर हमारा कहीं पर भी कोई ग्राउंड नहीं है तो हमारा जो है वो पोटेंशियल 0 हम कोई एक गिवन सर्किट पे एक बार के लिए तो डेफिनेटली मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा,
if there is a ground potential if there is a ground, then potential will be equals to 0 at that point only. तो हमें उसी पॉइंट का पोटेंशियल को 0 मानना पड़ेगा, हम और कोई पॉइंट का पोटेंशियल को 0 मान नहीं सकते हैं. ठीक है. थर्ड, along a straight wire जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू 0. यानी स्ट्रेट वायर के दोनों पॉइंट का जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा सेम होना पड़ेगा. यानी अगर कोई वायर में रेजिस्टेंस नहीं है तो इन दैट केस पोटेंशियल पे जो हमारा चेंज होगा वो हमारा डेफिनेटली 0 होगा. When crossing a cell, drop or gain of potential will be according to EMF of cell. ठीक है. For capacitor, delta V will be equals to Q by C with due regard to polarity. हमें पोलैरिटी को पूरी तरीके से इज्जत देनी है और पोलैरिटी को पूरी तरीके इज्जत देने के बाद जो हमारा पोटेंशियल में चेंज होगा दैट विल बी Q by C. एंड द लास्ट रूल जिसके बारे में हम देखेंगे दैट इज द KCL और जंक्शन रूल to be applied at all points except grounds. अच्छा, ग्राउंड में कहीं पर अगर ग्राउंडिंग किया हुआ है वहां पर KCL हम अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं. अर्थ कैन प्रोवाइड एनी अमाउंट ऑफ चार्ज और अर्थ कैन एब्जॉर्ब एनी अमाउंट ऑफ चार्ज. हम लिख देंगे अर्थ कैन प्रोवाइड और एब्जॉर्ब any amount of charge. So that is the fundamentals of the nodal analysis. ठीक है, तो एक नोडल एनालिसिस के थ्रू जो है हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. काफी आसान होता है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं. बस एक बार चार्ज को ढंग से लिखना जो है वो आना पड़ेगा. तो मान लो सबसे पहले में क्या है, हमारे पास यहां पर 3 बैटरीज है E1, ये वाले का है C1, दूसरा एक में है E2, यहां पर है मेरा C2 और यहां पर है मेरा E3, इस वाले पे है कैपेसिटेंस C3. ठीक है, इस तरीके से है मेरा तीनों बैटरीज जो हम देख सकते हैं. ठीक है, E1, E2, E3. तो सवाल यहां पर ये है, ये थोड़ा उल्टा कर लेते हैं यार, थोड़ा अच्छा दिखेगा. बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखने में अच्छा लगेगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए. थोड़ा चेंज कर दो, पोलैरिटी बदल देता हूं, दैट्स इट केवल.
तो ये वाला पॉइंट ए बोलता हूं मैं, और ये वाला पॉइंट अगर मैं बी बोलता हूं, फाइंड वी ए बी एंड चार्जेस इन ऑल कैपेसिटर्स। जो हमारा कैपेसिटर है उनका चार्जेस कितना होने वाला है, कैसे निकालेंगे? अच्छा, अपने मर्जी से कोई भी एक पॉइंट को जीरो मान सकता हूं, तो मैं ए वाला पॉइंट को जीरो पे मान लिया, क्योंकि वहीं पे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। हम नेगेटिव टर्मिनल को नॉर्मली जीरो जो है वो मान लेते हैं। तो ये मेरा जीरो पर है, तो ये वाला पॉइंट मेरा E1 पे है, ये वाला पॉइंट हमारा E2 पर है, क्योंकि बैटरी के थ्रू पास कर रहा हूं, तो ये वाला मेरा E3 पे है। सो ऑब्वियसली कैपेसिटर पे अगर मैं देखूं तो दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो बी पॉइंट का जो मैंने पोटेंशियल मान लिया वो मैंने मान लिया E, और E जो है मैंने मान लिया एक बार के लिए, दैट इज लेसर देन ऑल E1, E2 एंड E3। सो यहां के थ्रू Q1 चार्ज पास कर रहा है, यहां के थ्रू Q2 चार्ज फ्लो कर रहा है, तीनों हमारा एंटर कर रहा है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस मैंने सर्किट को उस तरीके से बनाया हूं। ठीक है, सर्किट को मैंने उस तरीके से बनाया हूं, बाकी चीज तो हमारा सेम ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लिख सकते हैं Q1 दैट विल बी C1 इंटू E1 माइनस E, Q2 E2 माइनस E प्लस C3 E3 माइनस E, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो सिंपली व्हाट वी कैन राइट इज, जो हमारा E होगा दैट विल बी इक्वल्स टू C1 E1 प्लस C2 E2 प्लस C3 E3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ऑब्वियसली बात है वो हमारा ग्रेटर देन 0 तो होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी का सम है। बट डेफिनेटली इनमें से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, दैट आई रियली डोंट नो, दैट आई रियली डोंट केयर। तो यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा VAB दैट विल बी इक्वल्स टू 0 माइनस E, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस E। तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ये आ जाएगा, एंड जो हमारा Q1 हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू C1 इंटू E1 माइनस E। ठीक है, तो E1 माइनस E अब अगर मैं करूंगा तो C1 कितना जाएगा, C1 E1 माइनस C1 E, C1 स्क्वायर E1 प्लस C1 C2 E2 प्लस C1 C3 E3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मेरे पास चार्ज आ जाएगा पहले वाले पे। तो कितना आ जाएगा वैल्यू, C1 स्क्वायर E1 तो कट जाएगा, तो C1 C2 E1 आएगा, C1 C2 E1 माइनस E2 प्लस C1 C3 E1 माइनस E3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा Q1, सिमिलरली Q2, सिमिलरली Q3। बाकी सारे के सारे टर्म्स जो है वो हम निकाल देंगे। ओके दोस्तों, तो ये वाले सर्किट पे हमें जो दोनों कैपेसिटर्स है उनमें चार्जेस जो है वो हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट को 0 बोल दो। तो ये वाला पॉइंट को मैंने 0 बोल दिया,
बोल दिया अपने मर्जी से। एक पॉइंट ग्राउंडिंग नहीं है तो मैं किसी भी पॉइंट को 0 बोल सकता हूं, तो इसको मैंने 0 बोल दिया। ये 0 है तो ये वाला पॉइंट 2 है, ये 0 है तो ये वाला पॉइंट 5 है, और ये 0 है तो ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा 4 पे है। अच्छा, ये 2 है तो ये वाला पॉइंट भी 2 पे है, और ये 4 है तो ये वाला पॉइंट भी 4 पे है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 3 वोल्ट का है। तो लेफ्ट वाले पे चार्ज अगर मैं Q1 बोलता हूं, इस वाले पे अगर मैं Q2 बोलता हूं, तो Q1 विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 3 into 3, that is equals to 9 mu c, and Q2 will be equals to 1 into 4 mu c। ठीक है, Q1 will be equals to 9 mu c and Q2 will be equals to 4 mu c। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। अरे यहां पर पूछ सकता है जो ये वाला बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया है, सारे के सारे बैटरी के थ्रू। अच्छा, यहां पर प्लस Q1 आया है, यहां पर प्लस Q2 आया है, तो यहां के थ्रू जो चार्ज फ्लो किया है Q, अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस में लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2। यहां पर अगर मेरा Q1 यहां पर जो है माइनस Q1 हुआ है, तो डेफिनेटली यहां पर चार्ज लूज किया है, तो ये वाले बैटरी के थ्रू Q2 ऐसा फ्लो किया है, और यहां पर ये वाला एंड लूज किया है, तो यहां पर Q1 हमारा डेफिनेटली ऐसे हुआ है। तो वर्क डन बाय द बैटरीज पूछ सकता है, इस वाले का वर्क डन डेल्टा W1 दैट विल बी 2 into माइनस Q2। ऑब्वियसली माइनस होगा क्योंकि बैटरी जो चाहता है उसके उल्टा फ्लो हो रहा है। तो सॉरी, Q2 क्यों लिख रहा हूं, Q1 सॉरी, 2 into माइनस Q1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 18 mu c mu j। दूसरा वाला बैटरी, इसका वर्क डन अगर निकालना हो, 4 into माइनस Q2 दैट विल बी माइनस 16 mu j। और ये वाला बैटरी के थ्रू नेट जो चार्ज फ्लो करता है 9 plus 4 दैट विल बी 13, तो थर्ड वाला बैटरी का जो वर्क डन होगा दैट विल बी 5 into Q, ये तो पॉजिटिव वर्क है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 16 mu j। सो टोटल जो हमारा तीनों बैटरीज का वर्क डन है वो भी हम यहां पर इस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट? ओके, तो यहां पर हम लोगों को इस वाले सर्किट पे सारे कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे? लेट्स सी, यहां पर मैंने 0 मान लिया, तो ये वाला पॉइंट 10 है, ये वाला पॉइंट 12 है, तो ये भी हमारा 12 है, ये भी हमारा 10 है। ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो मैं मान लिया x वोल्ट। x मैंने दोनों से कम मान लिया, इट रियली डजंट मैटर। x जो है वो 10 और 12 दोनों से मैंने कम मान लिया, x जो है वो 0 से बड़ा मैंने मान लिया, ठीक है, वो तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट 10 और 12 दोनों से मैंने छोटा मान लिया, तो ऑब्वियसली ये वाला टर्मिनल जो होगा वो होगा प्लस, ये यहां पे होगा माइनस, ये वाला टर्मिनल होगा माइनस, ये वाला टर्मिनल होगा प्लस, ये मेरा प्लस, ये मेरा माइनस। चार्ज मैंने मान लिया Q1, यहां पर मैंने मान लिया Q3। Q1, Q2 और Q3 इस तरीके से हमारा होने वाला है, राइट? सो ऑब्वियसली बात है, हम एक चीज अगर देख सकते हैं, जो यहां पे Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर कर रहा है, यहां से Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, और यहां पर Q3 अमाउंट ऑफ चार्ज इस तरीके से आ रहा है, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल्स टू Q3, राइट? तो सिंपल सी बात है, Q1 का वैल्यू क्या लिखूंगा? Q1 का वैल्यू में लिखूंगा 2 into 10 minus x, क्योंकि मैं माना हूं 10 बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग पोलैरिटी दिया हूं। तुम x को तीनों से बड़ा मानना चाहते हो, मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहां पर प्लस माइनस लिखोगे तो वहां पर इक्वेशन बनेगा
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। वो तुम्हारी मर्जी है, बट एक बार जो तुम कर चुके हो, तुम जो मान चुके हो, उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी दो फिर, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा केसीएल आने वाला है प्लस 4 into 12 minus x, that will be equals to 2 into x. That will be simply equals to 2 into x. x minus 0, that is x. तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 10 minus x plus 24 minus 2x will be equals to x. ओके, तो क्या रहा है मेरे पास यहां पर आ जाए 34 और यहां पर हो जा रहा है मेरे पास 4x, तो 4x इक्वल्स टू 34, यानी x जो है वो मेरे पास आ जाएगा 8.5 वोल्ट। यानी अगर मुझे ऊपर वाला पॉइंट का पोटेंशियल पूछेगा वो भी मैं बोल दूंगा। एंड अब मुझे चार्जेस बस निकालना है, वो तो प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Q1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 10 माइनस 8.5, पोलैरिटी सही आया है, ये कमी आया है, दोनों से मैं पोलैरिटी सही जजमेंट किया हूं, तो 1.5 यानी 3 म्यू सी। Q2 होगा 12 माइनस 8.5, कितना हो जाएगा, तो 1.5 प्लस 2 7 म्यू सी। 7 आ रहा है ना, 12 माइनस 8.5 कितना होता है 3.5, 3.5 इंटू 4, सॉरी 14 म्यू सी। और Q3 जो है वो आ जाएगा मेरे पास 17 म्यू सी। द रेस्पेक्टिव पोलैरिटीज आर शोन इन द फिगर। ओके ओके दोस्तों, ये एक पार्ट ऑफ सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट का पार्ट है ये। एंड यहां पर हमारे पास जो है दिस पार्ट में मैंने देखा Vmn है 5 वोल्ट। ऑब्वियसली Vmn में बोला हूं तो M मेरा हायर पोटेंशियल पे है और N जो है वो मेरा लोअर पोटेंशियल पे है। तो दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो हमारा कितना होगा। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, मैं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी इसको मैं 0 वोल्ट मान सकता हूं और इसको मैं 5 वोल्ट मान सकता हूं, ठीक है ना। ध्यान देना, मैं यहां पर मानता हूं अगर x वोल्ट, तो यहां पर मेरे पास ऑटोमेटिकली मुझे मानना पड़ेगा x माइनस 10 वोल्ट। एंड नाउ अगेन ट्राई टू रियलाइज, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, इनके बीच में तो केवल और केवल मेरा बैटरी कनेक्टेड है, कोई नोड नहीं है। तो ये यहां पर बैटरी के थ्रू जितना चार्ज आएगा उतना ही तो जाएगा। यानी ये वाले प्लेट पे चार्ज अगर मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू मानता हूं तो ऑटोमेटिकली यहां मानना पड़ेगा माइनस क्यू प्लस क्यू, क्योंकि यहां पर कोई नोड नहीं है। तो चार्ज का फ्लो में अगर हम ध्यान दें तो कुल मिला के यहां से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पर इस प्लेट पे आएगा, तो इन दोनों प्लेट पे जो हमारा इंडिविजुअल चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा वो तो हमारा सेम होना ही पड़ेगा, राइट। सो अब अगर हम ध्यान दें, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, Q 5 हायर है, ये लोअर है, तो 1 इंटू 5 माइनस एक्स माइनस 10, और यहां पर जो मैं Q लिख सकता हूं दैट विल बी 2 इंटू एक्स माइनस 0। तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, 5 माइनस एक्स माइनस 10 विल बी 2x, यानी 3x विल बी इक्वल्स टू माइनस 5। x हमारे पास आ जाएगा माइनस 5/3। x जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा, सही किया हूं क्या मैंने, एक मिनट, सॉरी यहां पे प्लस 10 होगा, सॉरी क्या करता हूं, हाँ 3x जो आ जाएगा वो मेरे पास 15 आ जाएगा, तो x जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 5, ठीक है, राइट। तो x अगर मेरे पास 5 है तो इसके अक्रॉस कितना है, 5 वोल्ट का डिफरेंस है, और इसके अक्रॉस जो है वो 10 वोल्ट का डिफरेंस है, यानी चार्ज Q जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 म्यू सी इन बोथ।
पोटेंशियल डिफरेंस एक के अक्रॉस 5 वोल्ट है और एक के अक्रॉस जो है वो हमारा 10 वोल्ट है, राइट। ओके दोस्तों, क्या है यहां पर? यहां पर ये वाले पॉइंट पे ग्राउंड है किया हुआ है और हमें ए और बी का पोटेंशियल जो है वो निकालना है। ये हमारा 10 वोल्ट जो है वो हमारा दिया हुआ है। अच्छा, ग्राउंड है तो मैं कहीं पर भी कुछ भी करके जो है वो मैं केसीएल जो है वो तो मैं किसी भी हालत पर लगा ही नहीं सकता हूं, ठीक है। चलो, अब जो है यहां पर ये वाला पॉइंट को मैंने 0 वोल्ट पे मान लिया, क्योंकि एक बार ग्राउंड किया हुआ है तो उस पॉइंट को तो 0 मानना ही पड़ेगा। अच्छा, और कहीं पर तुम 0 नहीं मान सकते, इसको तुम वापस 0 नहीं मान सकते हो। ना 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 ना, एक सर्किट में एक बार ग्राउंड नहीं किया हुआ है, कहीं भी किया हुआ है तो ग्राउंड जहां किया हुआ है वहीं पर मानना पड़ेगा। ग्राउंड किया हुआ है तभी तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो यहां पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल पूछ रहा हूं। अब ध्यान देना, क्या है मेरे पास यहां पर मैंने मान लेता हूं मेरा पोटेंशियल जो है वो x वोल्ट है, तो यहां पर मेरे पास 10 प्लस x वोल्ट है, और जो यहां पर x है वही तो यहां पर भी x है, और यहां पर वही तो हमारा 10 माइनस x है, ठीक है, राइट। तो मान लो ये वाला प्लेट पे चार्ज है प्लस Q, तो यहां पर होगा माइनस Q, यहां पर होगा प्लस Q, यहां पर होगा माइनस Q। अब एक बात ध्यान दो, सुनो यार, ये वाला प्लेट पे प्लस Q है, बट इस प्लेट को चार्ज जो दे सकता है वो तो केवल यही दे सकता है, क्योंकि यहां से यहां तक कोई नोड नहीं है, तो चार्ज कहीं पर बीच में भागा नहीं है। तो इस वाले प्लेट पे अगर चार्ज Q इकट्ठा हुआ है वो तो इसी के चक्कर में हुआ है, तो ये मेरा माइनस Q होगा, ये मेरा प्लस Q होगा, ये मेरा अगेन माइनस Q होगा, और ये मेरा अगेन प्लस Q होगा। अब देखते हैं, अरे यार ये 10 माइनस एक्स हो गया, सॉरी, इसको 10 प्लस एक्स कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां से यहां अगर मैं देखूं, यहां से यहां जाने पर ड्रॉप जो मेरा हुआ है वो कितने का हुआ है? 10 प्लस एक्स माइनस 0, और उसको मैं लिख सकता हूं पहले के लिए Q बाई सी, यानी 2Q बाई सी। और फिर यहां से यहां मेरा ड्रॉप कितने का हुआ है? ड्रॉप अगर मैं देखूं, दैट विल बी Q बाई सी प्लस Q बाई सी, यानी 2Q बाई सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 10 प्लस एक्स, दैट विल बी माइनस एक्स, यानी x विल बी इक्वल्स टू -5 वोल्ट। तो VB जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी -5 वोल्ट, और VA जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 5 वोल्ट। ये हमारे पास जो है वो पोटेंशियल्स आ जाएगा हर पॉइंट का। ग्राउंड किया हुआ होने पर उसी पॉइंट को हमें 0 मानना पड़ेगा, हम और कोई पॉइंट का 0 नहीं मान सकते हैं। ओके दोस्तों, तो सारे चार्जेस में यहां, सारे कैपेसिटर में हमें चार्जेस जो है वो यहां पर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? अपने मर्जी से ये वाला पॉइंट को मैंने 0 पे मान लिया, ये 0 पे है तो ये 200 पे है, तो ये वाला पॉइंट भी मेरा 200 पे है। यहां पर 0 है तो ये वाला पॉइंट 50 पे है, 50 वोल्ट पे है। ये 50 पे है तो ये वाला पॉइंट डेफिनेटली -50 वोल्ट पे है। और एक मुझे मालूम नहीं है नोड का, तो यहां पर मैं x वोल्ट मान लेता हूं, सिंपल। यहां पर जो है मैंने x वोल्ट मान लेता हूं, राइट। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट पे नोडल एनालाइज, बाकी कुछ वाले कैपेसिटर्स पे चार्ज डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, और वो है ये वाले पे। इस वाले पे अगर मैं देखूं तो यहां पर प्लस आएगा, यहां पर माइनस आएगा। यहां का चार्ज को अगर मैं Q1 बोलता हूं तो Q1 का वैल्यू तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा
5 into 200 minus minus 50, that will be 1250 म्यू सी। यहां पर तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। बाकी जो है मैंने x जो है उसको मैं 50 और 0 से ज्यादा मान लेता हूं और 200 से कम। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला मेरा प्लस है, यहां पर मेरा माइनस है, यहां पर मेरा प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। चार्जेस मान लेता हूं Q2, Q3, Q4। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर जो है हमारा Q2 चार्ज एंटर किया है, यहां पर Q3 चार्ज एग्जिट किया है, Q4 चार्ज हमारा एग्जिट किया है। तो हम लिख सकते हैं Q2 विल बी इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4। सो 10 इंटू 200 माइनस एक्स में 200 को ज्यादा माना हूं, उसी के अकॉर्डिंग पोलैरिटी दिया हूं, ध्यान देना। दैट विल बी यहां पर 5 इंटू एक्स माइनस 50, 5 इंटू एक्स माइनस 0। तो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी 400 माइनस 2x, एक्स माइनस 50 प्लस x, दैट विल बी 2x माइनस 50। तो 4x हमारे पास आ गया है 450, तो x हमारे पास आ जाएगा 122.5 वोल्ट। एंड इसके अकॉर्डिंग आप Q2, Q3 और Q4 जो है वो निकाल दो, x आने पर सबका वैल्यू अपने आप आ जाएगा। मैं वापस कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, भाड़ में जाए। ये जो नोडल एनालिसिस है वो हमारे पास एक भगवान का वरदान की तरह है। हम काफी आसानी के साथ सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट।